हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो पहले ही मैं आप लोगों से फिर से आज क्षमा मांग लेता हूं कि आज मेरी तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई है, खांसी भी हो रही है और साथ में सर्दी भी है। तो ये मैं देख लूँगा कि कैसे मैं मैनेज करता हूं। बीच में अगर खांसी सर्दी हो तो आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आज तो हम लोग देखें मार्केट में आज क्या हुआ। और मार्केट में जो उलटफेर क्या बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है निफ्टी ने। सारे मतलब मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। लोग अक्सर कह रहे थे, कल जैसे बात हो रही थी कि सब लोग छुट्टी पे गए हुए हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन सिर्फ वोलेटिलिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन आज हम लोग अगर ग्रेजुअली उसको एनालाइज करें, कल जैसे हम लोगों ने कहा था कि मार्केट का व्यू बुलिश है, तो बिल्कुल वही हुआ। और लास्ट में तो एक बहुत ही चौंका देने वाले मूव से निफ्टी बहुत ही ऊपर निकल गया और ऑल टाइम हाई क्रॉस करके भी ऑल टाइम हाई बना दिया। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। तो हम लोग पहले ये देखें कि मार्केट में सबसे पहले हम लोग मार्केट का विड्थ अगर देखें तो देखिएगा ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा एशियन, यूएस एंड यूरोपियन मार्केट सारे ग्रीन में है। ये देख रहे हैं यहाँ। तो ये एक अच्छा सपोर्ट मिला बूस्ट के लिए इंडियन मार्केट को, जिससे कि मतलब ये लोग काफ़ी ऊपर तक जा सके। दूसरा कि आज जो डाउ जोन्स वगैरह दिख रहा है, अभी मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। नस्डैक अभी जस्ट ये थोड़ा सा -1 ये रेड हुआ, अदरवाइज़ ये हमको दिख रहा था ये पूरा ग्रीन ही दिख रहा था। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये अभी 1:30 बजे रात तक क्या करेगा और उसके बाद रात में फिर एशियन मार्केट खुलेगा तो उसके बाद क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन फिर भी मतलब सिनेरियो देखने से लग रहा है कि ग्रीन ही रहेगा होपफुली, बट आई एम नॉट श्योर, बट वी कैन थिंक ऑफ दैट, मतलब इट विल बी इन द ग्रीन्स। तो ये तो एक व्यू हुआ। लेकिन दूसरा फिर एक व्यू आता है कि अभी हम लोग ये भी देख लें कि इंडिया विक्स कहाँ है। इंडिया विक्स देखिए, अगर हम लोग देखें तो इंडिया विक्स ये 15 पे चल रहा है। लास्ट क्लोजिंग इसका 15 पे हुआ है, 15.5575। तो इसका मतलब है ये काफ़ी इसमें वोलेटिलिटी इंक्रीज रहने का चांस ज़्यादा रहता है। याद रखिएगा, ये जब भी हम लोग कहाँ मतलब 10-11 पे चल रहे थे और अभी 15.5 पे पहुंच गया है, रफली 16 के आसपास। तो 16 से 20 जो रहता है ये काफ़ी वोलेटाइल हो जाता है मार्केट। तो ये इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये दूसरी चीज़ हो गई। अब हम लोग चलते हैं कि वनडे चार्ट पे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं कि यहाँ भी अगर हम लोग देखें तो ये जो जहाँ से मार्केट खुला, मतलब निफ्टी जहाँ से खुला आज गैप अप दे के खुला, और जहाँ से खुला वहाँ वही लो बन के रह गया। मतलब वो टोटल हाई बनाता चला गया और अंत में जाके मोर और लेस अपने हाई पॉइंट के पास बंद हुआ। तो ये एक बहुत ही तेज बुलिश साइन होता है, बुलिश कैंडल हुआ। तो हमारा क्या हुआ, मार्केट स्लाइटली वोलेटाइल है, हमारा टोटल ग्लोबल मार्केट सपोर्ट में है, और प्लस ये बुलिश मार्केट, मतलब ये जो बुलिश कैंडल बनाया है ये एक बुलिश साइन है बेसिकली। लेकिन अब यहाँ लेकिन आता है कि ये जो कंटिन्यूसली 3-4 डे कंसेक्यूटिव हम देख रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल बनाता गया। तो यहाँ आके हम लोगों को एक लगता है कि ये एक हॉल्ट या पॉज आना चाहिए, ये फीलिंग है। क्यों बतला रहे हैं, अगर हम लोग चल के देखें, पहले 5 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट पे देखिए, यहाँ इसने एक साइडवेज मार्केट दिया था, कल साइडवेज मार्केट दिया था, जहाँ से गैप अप ओपनिंग लेके ये खुला, और जहाँ से खुला वहाँ से सीधे ऊपर चलता गया, और वहाँ से आके फिर सपोर्ट के जहाँ खुला था वहीं आके 500 के आसपास सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद ऊपर निकल गया। तो ये, और यहाँ से जब जिस लेवल पे मतलब यहाँ आके लौटा था, जिस लेवल से 592-600 के आसपास, तो वहाँ से ये ब्रेकआउट देके गया है। याद रखिए इसको ब्रेकआउट देके गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग अगर देखें ध्यान से तो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट था, उसके पहले वाला दिन भी एक ट्रेंडिंग मार्केट था, और आज भी एक ट्रेंडिंग मार्केट दिया। तो कंटिन्यूसली अगर तीन ट्रेंडिंग मार्केट दिया है तो चांसेस है कि उसके बाद वाला दिन स्लाइटली साइडवेज होगा। चांसेस है, कोई ये प्रोबेबिलिटी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो दूसरी चीज़
कि यहाँ कल निफ्टी का एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, ठीक है। तीसरी चीज कि ये मंथ का भी एक्सपायरी है और वीक का भी एक्सपायरी है और साल का भी एक्सपायरी है, इन दोनों के लिए। तो इसमें क्या ठीक है एक्सपायरी तो क्या हो गया। अब देखिए, क्योंकि मंथ का एक्सपायरी और साल का एक्सपायरी है, तो इसमें जो लोग पोजीशन बना के जाते हैं वो लोग, या अगर उनको बेनिफिट नहीं हो रहा और वो सोचते हैं कि नहीं आगे बेनिफिट होगा, तो वो लोग रोल ओवर करते हैं। मतलब अगर जो शॉर्ट पोजीशन मान लीजिए आज ये जैसे इसमें देखिएगा तो इसमें बहुत सारे इस जगह जो गए हैं ये लोग, ये जो मार्केट ऊपर उठा है, तो इसमें बहुत लोग जो शॉर्ट करने के चक्कर में होंगे वो लोग फंसे होंगे इसमें। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अगर उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं मार्केट गिरेगा तो वो लोग रोल ओवर कर जाएंगे, मतलब वो अपने ट्रेड को नेक्स्ट मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे शॉर्ट्स का अगर कन्वर्सन होता है तो बहुत सारे शॉर्ट्स होंगे और मार्केट फिर ऊपर मान लीजिए निकल जाता है, तो दो ही चीज़ होगा। मार्केट थोड़ा भी अगर ऊपर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग हम लोग, क्योंकि वो लोग जल्दी जल्दी काटेंगे अपना। और आज ऐसे भी मतलब जो शॉर्ट वाले फंसे होंगे, कल चूँकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के लिए भी वो बहुत सारा शॉर्ट काटेंगे। तो हम लोगों को एक एक शॉर्ट कवरिंग देखने को फिर मिल सकता है, मतलब मार्केट में तेजी भी आ सकती है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। वैसे कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन जनरली यही होता है कि मार्केट या तो शुरू में ही ऊपर निकल गया तो ऊपर निकल गया, उसके बाद एक साइड जाके वो बैठ जाएगा, और नहीं तो शुरू से ही वो साइडवेज मार्केट दे के थोड़ा ऊपर या नीचे करके, और तब उसके बाद लास्ट में या तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। यही मार्केट एक्सपायरी के दिन करता है। तो सावधान रहिएगा। मैं सिर्फ ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ आपको बतला दे रहा हूँ, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। हम लोग अभी देखेंगे मार्केट का लेवल क्या है, व्यू क्या है, सारा चीज़ देखेंगे, तो उसके अनुसार हम लोग फिर डिसीजन लेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो आज का थोड़ा सा क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो मेरे ख्याल से सुन लेना ही उचित होगा। वैसे आपकी मर्जी, आपको अगर लगता है कि नहीं हम ज़्यादा बकबक कर रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा। तो ये एक चीज़ हुआ। अच्छा, दूसरा चीज़ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ये देख रहे हैं, रेक्टेंगल नॉट स्क्वायर, तो रेक्टेंगल बनाया हुआ है, तो ये एक प्लेस है, मतलब एक जगह है। ये लेवल है करीब आपका 570 से लेके 600 तक का। तो ये इसी जोन में आके इसने पहले भी साइडवेज मूवमेंट दिया, हालांकि वहाँ को ब्रेकडाउन किया, उसके बाद फिर वहाँ जाके रेजिस्टेंस लिया और फिर उसके बाद ब्रेकडाउन करके फिर यहाँ आके सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया और इसको तोड़ते हुए ऊपर निकल गया। हालांकि इसको तोड़ने के चक्कर में 600 के आसपास फिर मतलब थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, वहाँ से निकला है ऊपर। तो ये वाला बॉक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, 570 से लेके 600 का लेवल जो है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि अगर मार्केट डिप लेता है तो मोस्ट प्रोबेबली इस बॉक्स के आसपास ही आएगा, या तो 600 से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा या फिर इस बॉक्स में घुस के टाइम वेस्ट करेगा। तो याद रखिए, अगर इस बॉक्स में घुसता है तो जब तक ये 600 के ऊपर नहीं जाए या फिर 570 के नीचे नहीं जाए, आप कोई ट्रेड मत लीजिएगा कल। और कल चूंकि एक्सपायरी है इसलिए मैं बार बार बतला दे रहा हूँ, सावधान रहने के लिए। थीटा डिके के चलते आपका पैसा लॉस होगा, तो प्लीज़ 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 नेक्स्ट एक्सपायरी का स्ट्राइक प्राइस पे जाइएगा। सेम स्ट्राइक प्राइस रहेगा लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी केस पे जाइएगा। तो क्योंकि इसमें आपको हाथ कुछ नहीं लगेगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में कम से कम चांसेस रहेगा कि आप उसको रोल ओवर करके, मतलब अगले इसमें आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, ऊपर या नीचे जहाँ भी है कुछ चांस रहता है। लेकिन इसमें पूरा पैसा आपका, अगर इस एक्सपायरी का लीजिएगा तो पूरा पैसा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तो हुई 5 मिनट्स के चार्ट की बात। और हमने देखा कि 3 ट्रेंडिंग मार्केट रहा है, तो एक चांसेस है कल साइडवेज होने का। हालांकि सारे लोग बोल रहे हैं कि जो ज़्यादा जानकार हैं वो बोल रहे हैं कि बुलिश मूव हुआ है, काफ़ी तेज़ मूव हुआ है, तो ये और भी ऊपर जाएगा। और चूँकि 20 अगर हम देखें कि 22,000 कितना दूर है यहाँ से, हार्डली है, मतलब अगर हम देखें तो 700 के पास पहुँच ही गया, मतलब 300 पॉइंट्स के आसपास दूर है, 350 का। तो इसको जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर सही में मूव करा दे, बिग प्लेस उसको मूव करा के ऊपर ले जाना चाहें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग, पहले देखें मार्केट का व्यू क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि ऑप्शन सेटअप क्या है पहले।
तो ऑप्शन सेटअप में अगर हम लोग जाके देखें तो देखिए यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ है, सबसे बड़ा अगर बना है तो 21,500 पे, और उसके बाद अगर बिग सपोर्ट है तो 21,600 पे, और ये 700 पे थोड़े कॉल राइटर्स हैं। ये शो करता है कि मार्केट 600 और 700 के आसपास बीच में कहीं रहना चाहिए। 700 से ऊपर अगर जाता है मार्केट, तो अगर 700 से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो देखिएगा तो बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग मिलेगी और वो अप टू 800 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद का सबसे बड़ा अगर मतलब रेजिस्टेंस है तो ये 800 पर ही है। तो ये याद रखिएगा, अगर 700 को क्रॉस करने की कोशिश करें या गैप अप हो जाए या कुछ भी हो जाए, चांसेस है गैप अप होने का, क्योंकि 650 के आसपास है, तो ये 50 पॉइंट्स के गैप अप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर बुलिश मार्केट है तो ये कर सकता है। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 600 हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, तो जल्दी ये टूटेगा नहीं। क्योंकि कॉल राइटर्स देखेंगे तो हम अभी जा रहे हैं इसमें देखने, फ्रेश जो भी मतलब इनपुट हुआ है वो देख लेते हैं क्या हुआ है। तो फ्रेश इनपुट के लिए हम लोग चेंज इन वाई देख लें। तो ये अगर हम देखें तो देखिए हमारा ये जो हम लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले, ये 600 पे देखिए कॉल अनवाइंडिंग हुई है और 600 पे पुट राइटर्स हुए हैं। 500, 550, 600 पे तगड़ा मतलब ये पुट राइटिंग है। तो ये हमारे पास 600 एक बहुत अच्छा सपोर्ट के रूप में काम करेगा। लेकिन अगर किसी कारण से ये 600 की तरफ मार्केट आता है तो ये जितना ज़्यादा ये बना हुआ है तो उसी तेज़ी से मार्केट गिरेगा भी 550 की तरफ, याद रखिएगा। तो ये अगर मार्केट किसी तरह 650 को तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो, और अगर 600 के भी नीचे जाने लगता है तो बहुत तेज हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों चीज़ याद रहेगा। 650 से अगर ऊपर 700 की तरफ जाने लगता है तो हमको बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। अगर 650 से नीचे जाने लगता है, 600 को क्रॉस करने लगता है, तो हमको बहुत तेज फॉल देखने को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का देखिए पीसीआर कहाँ है। पीसीआर अगर हम लोग देखें तो ये देखिए स्पॉट प्राइस अभी 21,006.4 पे है, और हम लोग यहाँ देख लेते हैं पीसीआर, ओपन इंटरेस्ट में आ जाएगा पीसीआर। देखिए ये पीसीआर, ओवरऑल पीसीआर देखें तो 1.4, अगर हम लोग सारा मतलब सारे स्ट्राइक प्राइस का अगर देखें तो 1.4 है, जो कि काफ़ी ऊपर है। दो चीज़ देखिए, इंडिया विक्स 15 पर है और पीसीआर 1.4 है, तो ये वोलेटिलिटी शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि चांसेस है कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो, नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। तो नीचे कहाँ तक जा सकता है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो कल मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, अगर वो इसमें साइडवेज मार्केट नहीं हुआ तो अभी हम लोग जाके व्यू देखेंगे कि मार्केट का व्यू क्या है, तब पता चलेगा। वैसे पीसीआर खाली ये जो रेंज हम लोगों को दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, इस रेंज का पीसीआर है 0.9 के आसपास है, मतलब एवरेज है, 1 के आसपास है, तो एवरेज है। तो ये याद रखिएगा कल, लेकिन चूंकि एक्सपायरी इसलिए पहले ही बतला दे रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं देखने की इंस्टीट्यूशन का व्यू क्या है, इंस्टीट्यूशन लोग क्या कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन के व्यू में अगर हम लोग देखें तो ये देखिए रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ नेट अगर देखें हम तो कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है। इसका मतलब कॉल शॉर्ट करने का मतलब है ये लोग बेरिश हैं, और पुट लॉन्ग किया है इसका मतलब भी ये लोग बेरिश हैं। तो ये तो हो गया रिटेल ट्रेडर्स बेरिश हो गया। एफआई वालों ने क्या किया है, एफआई वालों ने ये देखिए इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है, नेट चेंजेस में देखें कॉल लॉन्ग किया, लेकिन 58,000 ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है। और साथ में पुट भी लॉन्ग किया है जो 1,43,000 है। अगर इसको हम लोग करीब करीब बढ़ा दें तो 75,000 के आसपास, 75 या 80,000 के आसपास, करीब 85,000 के आसपास आ रहा है कि पुट लॉन्ग किया हुआ। मतलब ये लोग स्लाइटली बेरिश व्यू के हैं। तो इसका मतलब एफआईआई
और रिटेल ट्रेडर्स दोनों का व्यू बियरिश है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, जनरली इन दोनों का व्यू मिलता नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों का व्यू मिल रहा है तो हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं प्रोप्राइटर्स के इस पे हम लोग अगर देखें तो ये हम लोगों का देखिए यहाँ प्रोप्राइटर्स के इसमें इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है, मतलब इनका व्यू बुलिश है और 1 लाख के करीब 90,000 है, और ये पुट शॉर्ट किया है मतलब बुलिश व्यू है 2,99,000 मतलब 98,000 मतलब 3 लाख के करीब। तो ये प्रोप्राइटर्स जो हैं बेसिकली ये बुलिश व्यू के हैं, तो अकेले प्रोप्राइटर्स खाली बुलिश व्यू के हैं, जबकि एफआईआई और रिटेल ट्रेडर्स बियरिश व्यू के हैं। तो ये अब हम लोगों को देखना है कि कल बेसिकली क्या होता है। तो ये मिक्स्ड पैटर्न बतला रहा है। मिक्स्ड पैटर्न का मतलब दो ही चीज़ हो सकता है, और चूंकि वोलेटिलिटी है तो दो चीज़ हो सकता है, एक तो या तो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा काफ़ी, इसलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। और इसमें हम लोग क्विक डिसीजन लेके तुरंत हम लोगों को टारगेट भी फिक्स करना पड़ेगा, तुरंत हम लोगों को एंट्री और टारगेट करीब करीब थोड़ी देर में लेना पड़ेगा। तो ये देख लीजिएगा कि कहाँ हम लोग मतलब लेवल कहाँ हम लोगों का सपोर्ट है और कहाँ हम लोगों को ऊपर जा सकता है। ये लेवल देख के तुरंत मतलब ये निकल जाइएगा, ज़्यादा देर टिकना नहीं मार्केट में, बशर्ते कि मार्केट साइडवेज नहीं हो जाए। अच्छा, ये तो हो गया व्यू। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं लेवल क्या क्या है, हम लोग इस किस में ये करेंगे। तो देखिए हम लोग आ गए हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखें, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर कट दिखलाई देगा। पहली चीज़ तो ये ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो ओवरबॉट जोन में का ये मतलब नहीं होता है कि गिरेगा ये मार्केट। ओवरबॉट जोन खाली ये बतलाता है कि यहाँ भी मार्केट कंटिन्यू कर सकता है इस लेवल पे, और अगर व्यू उधर बुलिश है तो ये कंटिन्यू कर सकता है, तो उस पे मत जाइए। ओवरबॉट जोन का मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ से गिर जाएगा। दूसरी चीज़ कि हम देख रहे हैं कि ये अभी एक मतलब ये जो ब्रेकआउट देके गया है इसका रीटेस्टिंग नहीं हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी ऊंचा ब्रेकआउट गया है और ये गया 600 से सीधे 650 पॉइंट्स का एक लंबा कैंडल बना दिया है। तो ये कैंडल अपने आप में शो करता है कि या तो यहाँ से बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, या फिर यहाँ कोई बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व हो गया है। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो शॉर्ट कवरिंग क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट का बना हुआ, लास्ट 15 या हाफ एन आवर का 3 बजे का ये है। तो इसमें अगर बनाया गया है 3 बजे तो बिग प्लेयर्स का भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि लोग, चूंकि कल एक्सपायरी है, तो लोग यहाँ जिन्होंने शॉर्ट किया होगा वो लोग पहले ही भागने के चक्कर में अपना शॉर्ट काट कूट के निकल गए होंगे, तो वो लोगों के चलते भी ये ऊपर जा सकता है। तो दोनों चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना। कोई ज़रूरी नहीं कि बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व हो और कोई ज़रूरी नहीं कि शॉर्ट कवरिंग ही हुआ हो। तो ये हम लोगों को देखना, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ देखा तो हम लोगों को जो हम लोगों ने ऑप्शन इसमें देखा, चेंजेस में जो देखा, ये हम लोगों को बतलाता है कि 600 के ऊपर जो है, यहाँ देखिए ये हम लोगों ने देखा ना, यहाँ ये देखिए, तो ये 600 के ऊपर देखिए ये अनवाइंडिंग हुई है, तो ये शॉर्ट कवरिंग शो करता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग के चलते हम लोगों को वो मिला। तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए 2-3 चीज़ ख्याल रखिएगा। पहला तो 700 इसका सबसे एक मतलब नज़दीक ये है लेवल, जो कि हो सकता है कल इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दे। हो सकता है अगर बुलिश मार्केट है तो हो सकता है गैप अप ओपनिंग दे दे पहले। और चूंकि मैं बतला रहा हूँ कि वोलेटाइल है, तो 600 से 700 का ये जो जोन है यही मेन मार्केट का प्लेइंग ग्राउंड रहेगा कल मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर इसके ऊपर नहीं चला जाता है, तो अगर इसके ऊपर चला गया तो फिर बिंदास आप मतलब ये लेके कॉल लेके आप अपना चलते जाइएगा, और यहाँ अगर नीचे आ जाए तो 700 के आसपास काट लीजिएगा, क्योंकि ये इसका न तो बीच में कोई सपोर्ट और न ही कुछ ये दिख रहा है जिसको हम लोग बोल सकें। 5 मिनट्स में भी अगर देखें तो यहाँ कोई ऐसा लेवल नहीं दिख रहा है जिसमें हम लोग बोल सकें कि सपोर्ट लेगा या वहाँ से ऊपर उठ के जाएगा। तो ये हम लोग खाली अगर फिबोनाची लगा के अगर देखें तो उससे हमको एक लेवल मिल सकता है, लेकिन वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दैट कि उसी पर आके टिकेगा। हालांकि देखिए यहाँ से अगर हम लोग फिबोनाची लगाते हैं तो मेरा लेवल कौन सा होगा, ये यहाँ लगा दिया,
तो मेरा लेवल सपोर्ट का कौन होगा, यही वही आ रहा है 600, ये जो बॉक्स बना हुआ है 600 और ये 570, 570 और ये उसी जगह है। मतलब 50% अगर 570 को नीचे तोड़ दिया तब फिर ये नीचे आने का चांस रहेगा, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अगर, क्योंकि बीच में इसका मतलब सही में कोई सपोर्ट नहीं, यही जो बॉक्स बना हुआ है मेरा, यही आपका एक सपोर्ट है। 600 एक सपोर्ट का काम करेगा, और अगर बॉक्स में घुस गया तो उस समय कोई ट्रेड नहीं लीजिएगा। नो ट्रेड जोन है बेसिकली 570 से 600 के बीच में, इसमें मार्केट टाइम वेस्ट कर सकता है आपका। 570 से नीचे अगर उतर गया तो वो 555 एक सपोर्ट का काम करेगा, और 555 या 556, और उसके बाद तो फिर मतलब सीधे 500 पे आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, मेरा नीचे का लेवल 500 है सपोर्ट के रूप में, क्योंकि यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, ये दोबारा आके टेस्ट करके ऊपर गया है, तो ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। और अगर ये ऊपर गया तो 700 के अगर ऊपर चला जाता है, या अगर हम ये कहें कि ये जो आज गया है हाई कितना गया है, 674 के आसपास गया, तो 674 से 700 तक आप मतलब अगर ये गैप डाउन खुलता है थोड़ा सा, तो आप और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो आप 674 जैसे ही क्रॉस करता है आप 700 तक जा सकते हैं। 700 के बाद हर 30 से 40 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आप ऊपर निकल सकते हैं, लेकिन 700 को ध्यान में रखिएगा। और नीचे वैसे ही अगर 570 आ गया तो ये आपका लेवल तो दिया ही हुआ है, 500 तक आ सकता है नीचे, और उसके बाद ये वाला नो ट्रेड जोन रहेगा आपका, ये 430 से 470 तक। तो इसमें भी ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, यहाँ से कहीं से भी वो सपोर्ट लेके वापस जा सकता है। तो ये रहा दोस्तों टोटल एनालिसिस। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सारा पिक्चर। कल फिर से मैं बतला दे रहा हूँ, एक्सपायरी, कल के एक्सपायरी में ट्रेड मत लीजिएगा, और नेक्स्ट एक्सपायरी का स्ट्राइक प्राइस चूज़ कीजिएगा। और जैसा मैंने बतलाया है कि ये दो नो ट्रेड जोन में मत घुसिएगा, और इसके ऊपर अगर रहे तो बाई साइड जाइएगा, इसके नीचे रहे तो सेल साइड जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। एंड अभी से मैं बतला दे रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर।